सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। प्रार्थना के बाद योगाभ्यास को एक अनुष्ठान की तरह करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों पैरों को सामने खोल लेते हैं। 10 मिनट का न्यूनतम व्यायाम और 1 घंटे की साइंटिफिक योगा प्रैक्टिस, ये सब के लिए रिक्वायर्ड है। फिजिकल एक्टिविटीज के ऊपर, एक्सरसाइजेस के ऊपर, फिजिकल वर्कआउट के ऊपर किस तरह से व्यक्ति को शारीरिक श्रम करना चाहिए और वह क्यों जरूरी है, इसके ऊपर पूरे वर्ल्ड में रिसर्च हुआ है और ये निष्कर्ष है। दिस इज द कंक्लूजन दैट इफ यू आर डूइंग 45 minutes to 1 hour scientific inclusive physical practices, ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, लंबे लंबे श्वासों के साथ, और वो भी सूर्य की रश्मि और जोड़ देता हूं क्योंकि इसके ऊपर अभी ऐसे रिसर्च नहीं हुआ है कि सूर्य की रश्मियों में करना है, क्योंकि पूरी दुनिया के अलग अलग जगहों पर वेदर ऐसे सपोर्ट नहीं करता है। इसलिए फिर विटामिन डी, विटामिन B12 की और अलग अलग प्रकार की डेफिशिएंसीज दुनिया के लोगों को रहती है। बस वो इतना ही कहते हैं कि 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक जो फिजिकल वर्कआउट नहीं करेंगे और वो भी सही तरीके से, तो मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, गैस, कब्ज, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, और फिर धीरे धीरे आदमी SLMS ऑटोइम्यून डिजीज की तरफ बढ़ेगा लंबे लंबे श्वासों के साथ। कुछ भाई बहन हमारे थक जाते हैं 10-20 बार के बाद ही, तो ऐसे लंबे लंबे श्वास, विश्राम भी श्रम के साथ करना है। इसलिए मैं कहता हूं विश्राम पूर्वक श्रम, श्रम पूर्वक विश्राम, ऐसे करना है। चलिए भगवान शिव की स्तुति के साथ आपको ये योगाभ्यास कराते हुए मैं ये बात कह रहा हूं कि जो 1 घंटा तक फिजिकल वर्कआउट नहीं करेंगे वो स्वस्थ रह ही नहीं सकते। ये शरीर का सत्य है। 25-50 बार अभी हम प्रतीकात्मक करवा रहे हैं आपको, क्योंकि हमें 3 तरह के योगाभ्यास के प्रोटोकॉल की यहाँ प्रैक्टिस करवानी पड़ती है। एक ये, फिर दूसरा, पहले ये ओबेसिटी के लिए 5-6 अभ्यास एक एक रोग के अनुसार, पहले भार को संतुलित करने के लिए और अपने शरीर के सर्वांगीण व्यायाम के लिए। ये खाली भार को संतुलित करने के लिए नहीं है, चलो चक्की आसन भी करो। 3 तरह के योगाभ्यास के प्रोटोकॉल की प्रैक्टिस करते हैं हम यहाँ पर, आगे पीछे पूरा लंबे लंबे श्वासों के साथ। एक पहले ओबेसिटी को बैलेंस रखने से लेकर के ये कंप्लीट फिजिकल एक्सरसाइज, हाथ पैर पेट पीठ पूरे शरीर का जिसमें इन्वॉल्वमेंट होता हो ना। जैसे दौड़ना भी अच्छी बात है, लेकिन दौड़ने वालों को भी मैंने देखा है बीपी है, शुगर है, हार्ट की प्रॉब्लम तक है, कैंसर तक हो रहा है। खिलाड़ियों को भी, क्रिकेटर्स को भी, जिम जाने वालों को कैंसर है, जिम जाने वालों को भी बीपी शुगर है, जिम जाने वालों को भी SLMS ऑटोइम्यून डिजीज है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन है। तो इसलिए मैं कहता हूं योग ही क्यों करना,
क्योंकि योग में जो फिजिकल एक्टिविटीज भी होती है ना, उसमें बॉडी, माइंड, सोल, थॉट्स, इमोशंस, एनर्जी का पूरा एक समन्वय होता है। लंबे लंबे श्वासों के साथ चलो, शिव तांडव के साथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जिससे जितना बन पाए थोड़ा थोड़ा करो। जटाटविकलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले वलम्बलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम्। जटाटविकलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले वलम्बिलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां। टमट्टमट्टमट्टमन्निनादवट् मर्यवं चकारजन् ताण्डवः तनोतु नः शिवः शिवः शिवम्। जटाकटाः सम्भ्रमन् भ्रमन् निलिम्ब निर्झरि विलोलले चिवल्लरे विराजमान मूर्धनि। धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपाविते किशोरचन्द्रशेखरे रते प्रतिक्षणं मम। लंबे लंबे श्वासों के साथ भगवान शिव का, रामकृष्ण का अपने अवतारी पुरुषों का ध्यान। उनकी तरह हमें योगी बनना है। भगवान शिव महायोगी है। भगवान राम, भगवान स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, अपने सब पूर्वज, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, सब महायोगी थे। धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुरा संतति प्रमोदमान मानसे। कटाक्ष काक्ष धोरणी निरुद्ध धुरधरापदि कवच दिगंबरे मनो विनोद में तुवर्तुनी। जिनको मेरुदंड में समस्या हो धीरे धीरे करना है सबको। करो, चलो नेक्स्ट। जटाभुजंग पिंगल तत्वणामणि प्रभा कदम मुकुमद्रव प्रलिप्त दिग्बधो मुखे। मदाद सिंधुरस्फुरत् गुरुदेय मेदुर मनो विनोद मद्भुतं विभूर्त भूत वर्तते। शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहम्। सहस्रलोचनलेखशेखर प्रसूनधूलिधोरणी विदूषरा पीठभो। भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटक प्रिये चिराय जायतां चकोरबन्धु शेखरः। लंबे लंबे श्वासों के साथ जिनको कमर में दर्द है ना, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, थोड़ी कमजोरी हो, धीरे धीरे करो, लेकिन करना सबको है। लंबे लंबे श्वासों के साथ और हर पल सद्जान से, सद्भावों से, सत्कर्मों से, सद्गुणों, उत्तम गुणकर्म स्वभावों से सदा दिव्यता से युक्त रहना है। अज्ञान से, अशुभ से,
अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, अशुभ से मुक्त रहना, जीवन मुक्त रहना है ना आपको, तो सीधे लेट जाओ। योगाभ्यास के समय इसकी प्रैक्टिस करो। ज्ञान की, विवेक की पराकाष्ठा, श्रद्धा की पराकाष्ठा, कर्म की, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, दिव्यता की पराकाष्ठा। लंबे लंबे श्वास। ललाट चत्वरज्वल धनञ्जय पुरिग्रव निवेद पञ्चसायकं निमिन्नलिं नायकम् सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजयाल्मस्तु नः कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वल धनंजय धरिकृत प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्पनैक शिल्पनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघमंडले निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् कुहुस्निग्निमः प्रबंध बंध कंधरः। एक एक पैर से आप दोनों से अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन क्रम से करें। एक करते हुए थक जाओ तो दूसरा, तीसरा, ऐसे लगातार लंबा लंबा श्वास। चलो पादवृत्तासन, 2 राउंड करने, 3 अभ्यासों के। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। निलिम्ब निर्झरे धरस्तु नोदु कीर्ति सिंधुर कलानिधान बंधुर श्रेयंग दुरंधर प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिमा प्रभा बलं विकंठ कंदले रुचि प्रवध कंधरम समरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्तकच्छिदं तमन्तकच्छिदं वद अगर्व सर्वमङ्गला कलाकदम्बमञ्जरी रसप्रवाह माधुरी जृम्भना मधुव्रतं समरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। लंबे लंबे श्वास, दोनों पैरों से, एक पैर से, जैसे जैसे एक एक पैर से, दोनों पैरों से। गुरु और भगवान की शरणागति में, योग चेतना में, आत्म चेतना में, ब्रह्म चेतना में, दिव्य चेतना में प्रतिष्ठित होकर के करो योग। जयत्वदभ्रमिभ्रम भ्रमद्भुजङ्गमस्फुरत् जगिङ्गमक्रमस्फुरत् कराल बाल अभ्यवाट् धिमित् 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 ध्वनं मृदङ्गदुङ्गमङ्गलं ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रकण्डताण्डव शिव शिव शिव। लंबे लंबे श्वासों के साथ पहला, दूसरा, तीसरा अभ्यास अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करना। दूसरा अभ्यास कर लीजिए एक बार ऐसे। आपको जिनको ओबेसिटी उनको 100 बार तक ऐसे करना। लंबे लंबे श्वास। चित्रलत्रयो भुजंगमोक्तिकर्षजो गरिष्ठ रत्न रत्नयो स्वेद्य पक्ष पक्षयो
कृष्णारविन्द चक्षुषो प्रजामहिन्महेन्द्रियो क्षमं प्रबन्मनः कदा सदा शिवं भजाम्यहम् कदा निलिम्बनिर्झरे निगुन्दकोटरे वसन् विमुक्तदुर्मते सदा शिरस्तु मञ्जलिं वहन् विमुक्तलोललोचनो ललामभाललग्नकः शिवेति मन्त्रमुच्चर कदा सुखी भवाम्यहम् इमं हि नित्यमेव मुक्तमुक्तमुक्तमन्पठन् ब्रह्ममन्नरो विशुद्धमेति सन्ततम् हरे गुरो सुभक्तिमासु याति न यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां शङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं हि देहिनां शङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं हि देहिनां शङ्करस्य चिन्तनम् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय एक चक्र पूरा हुआ आपका। ऐसे 5 अभ्यास जैसे भार को संतुलित करने के लिए, और भार से भी बड़ी बात फिजिकल एक्सरसाइज का साइंटिफिक तरीका। अब चलिए मर्कटासन करते हैं। मेरुदंड के लिए 5 अभ्यास कर लेंगे लंबे लंबे श्वासों के साथ। कुछ लोग सुबह उठ करके खाली शिवाष्टक सुनते हैं, कुछ लोग सुबह उठ करके खाली हनुमान चालीसा सुनते हैं, खाली गायत्री मंत्र महामृत्युंजय मंत्र सुनते हैं, उससे भी मन को शांति मिलती है। तो मैं कहता हूं खाली सुनने वाले मत बनो, खाली श्रोता मत बनो, कर्ता भी बनो साथ साथ में। खाली दृष्टा मत बनो, कर्ता भी बनो, करने से होगा। कुछ खाली देखते हैं, कुछ खाली सुनते हैं, कुछ खाली बोलते बोलते हैं। जीवन तो समग्रता में। कुछ लोग गायत्री मंत्र जपेंगे, कुछ लोग महामृत्युंजय मंत्र जपेंगे, कुछ लोग ओंकार जपेंगे, कुछ लोग हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। चलो अब तो मेरे को हनुमान चालीसा पढ़ा देते हैं। लेकिन हनुमान जी क्या थे? योगी थे। उनको तो आकाश गमन भी आता था, तुम्हें तो धरती पर भी चलना नहीं आता। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, बजरंग बली की जय, आंजनेय की जय कर रहे हैं हम। तो क्यों कर रहे हैं? हमें आंजनेय जैसा बनना है। हम जब महर्षि दयानंद की स्तुति करते हैं, भगवान बुद्ध की, भगवान महावीर की, गुरु नानक देव की, गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा की स्तुति करते हैं, गौतम कणाद जैमिनी पाणिनि पतंजलि की स्तुति करते हैं, भगवान राम कृष्ण शिव हनुमान की स्तुति करते हैं, तो इसका तात्पर्य ये होता है हमारा जीवन कैसा हो, अपने पूर्वजों जैसा हो। तो चलो मर्कटासन, और मर्कटासन के बाद अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, कमर के लिए आसन है ना, इनको कर लो। तो ये तो फिजिकल फिटनेस के लिए, हेल्थ फिगर्स के लिए। और शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर का सबसे बड़ा धर्म है। आज मैं इस बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। रोज डायरी लाया करो, आज नोट भी करना है। शरीर का सबसे बड़ा धर्म है, इसको कम से कम 1 घंटे का व्यायाम चाहिए, इसको कम से कम 6 घंटे की नींद चाहिए, इसको कम से कम 2-3 बार का सात्विक आहार चाहिए शरीर को। और ऐसी इंद्रियों के लिए जितेंद्रियता, मन के लिए मन का संयम, कैसे कैसे
किसका क्या क्या धर्म है इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी तो अभ्यास कर लो मरकटासन के 3 अभ्यास। श्री गुरु चरण सरोज रख निज मन मुकुर सुधार। वरनो रघुवर विमल जसु जुदायक फल चार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति कुमार सुमत के संग। कंचन वरन विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र करु ध्वजा विराज कांधे मोट जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करेवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनि एको रसिया राम लखन सीता मन बसिया। मेरुदंड के अभ्यास पूरे चल रहे हैं। मरकटासन, अर्धपवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, शीतबंधासन, कटी उत्तानासन, उल्टे लेट गए। चलो उल्टे लेट। सूक्ष्म रूप धरि से ही दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। सूक्ष्म रूप धरि असुर संहार रामचंद्र के काज संभाल। लाए सजीवन लखन जिलाए श्री रघुवीर हर सुर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहज वदन तुम रोयस गाए अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते कभी कोविद कहीं सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाय राजपद देना। विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जान। युग सहस्त्र जो जन पर भान ले लियो ताहि मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही जल दिलांगी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे दे। राम दुआरे तुम रखवारे होत नया जान पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरण तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आप लोग आगते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे।
नासै रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो देव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटहि बंधु महासुख होय। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तने संकट हरना, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो चलो आपको अब गायत्री मंत्र से स्तुति करा देते हैं। मंडूकासन करो, अभी तो पूरा पैकेज बाकी है ना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये 5 अभ्यास सब लोगों के लिए कॉमन प्रैक्टिस। मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, ताड़ासन, इतना ही बहुत है। ये सबको करना है। आगे झुक करके 100 बार 100 बार कपाल आराम आराम से। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः
को मधुमेह उनको मंडूकासन ऐसे 5 मिनट करना है, एक अनुष्ठान की तरह। मैं हमेशा योगाभ्यास कराते समय एक बात करता हूं, जब हम योग नहीं करते हैं तो हम अक्सर लोअर कॉन्शियस में रहते हैं। योगाभ्यास प्रारंभ करते हम हायर कॉन्शियस में आ जाते हैं, और ये इस दृष्ट जगत से भी शक्तिशाली एक अदृष्ट दुनिया है। इसलिए कहा जाता है योग से रोग तो मिटते ही हैं, मैं बार बार कहता हूं। योग से रोगों की समाप्ति, व्याधियों की मुक्ति है तो सामान्य घटना है। समाधि की प्राप्ति, अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय शक्ति, अतीन्द्रिय संवेदना, अतीन्द्रिय सुख शांति आनंद की प्राप्ति। आगे चलो। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शशकासन के भी 2 अभ्यास। अब इसमें पैर पूरे खोलो, अब पूरा पेट और छाती तक जमीन पर टिक जाए, कोशिश करो। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंडूकासन, शशकासन हुआ, पैर सामने खोलो। अब वक्रासन में भी 4 तरह की प्राणायाम करने के लिए मैंने बोला हुआ योगासन करते समय। भस्त्रिका, चलो चारों करवाता हूं। अभी एक पैर मोड़ा, एक पैर सीधा, लेफ्ट लेग सीधी, राइट को बेंड किया, लेफ्ट हैंड को ऐसे डाला। ये भस्त्रिका हो रहा है। फिर यह अभ्यंतर प्राणायाम हो गया, भर करके रोक करके किया। फिर बाहर छोड़ दिया, बाहर रोक दिया, बाह्य प्राणायाम हो गया। पूरा पेट घूम जाता है। फिर कपालभाति कर सकते हैं। अब अपनी आवश्यकता के अनुसार भस्त्रिका, अभ्यंतर, बाह्य या कपालभाति प्राणायाम कर लिया। हो रहा है आसन, लेकिन आसन के साथ हो रहा है प्राणायाम, और प्राणायाम के साथ चल रही है धारणा, ध्यान, समाधि, संयम की प्रैक्टिस। जिसको जो रोग विशेष है उस रोग की निवृत्ति का संकल्प। प्रभु आप तो साक्षात हरि हैं, सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु मैं आपकी शरणागत। आप मेरी व्याधि हरो, मेरा दुख हरो, मेरा दर्द हरो, हरि कृपा करो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ऐसे मन ही मन ओंकार का जप, गायत्री का जप, महामृत्युंजय मंत्र का जप, और अपना आसन, एक एक आसन कितनी देर करने के लिए बोला है मैंने? 5 मिनट कर रहे हो कि खाली 5 मिनट बोला ही रहे हो? करना है। और इससे मैंने अभी एक शब्द का प्रयोग किया है आपको, और अब तो इसके ऊपर शोध चल रहे हैं। 2 तरह का संसार है, one is visible and another is invisible. The invisible existence is more powerful than visible existence. दृष्ट से ज्यादा अदृष्ट, व्यक्त से ज्यादा अव्यक्त, मूर्त से अधिक अमूर्त, प्रत्यक्ष से अधिक परोक्ष जो अस्तित्व है ना, वो बहुत शक्तिशाली है। इसलिए यहां पर मैंने देखा है, जिनको मैं कहता हूं ना कि तुम यहां आकर के अपना आपा विसार दो, गुरु और भगवान की शरणागति में जियो, जीवन मुक्त होकर के प्रविष्ट करो योगग्राम के द्वार से। पहले ही दिन से जब मेरे को करीब यहाँ 10-15 ही दिन हुए थे, तो एक कैंसर का पेशेंट आया दिल्ली से, एक ग्रास नहीं खा सकता था, उसको लीवर या पेनक्रियास का कैंसर था, और दबा करके बीड़ी सिगरेट हुक्का पीता था, जो भी था। बोले जी यहाँ घुसते ही पता नहीं क्या जादू सा हुआ। कैसा जादू किया उस पर तेरे नाम ने? मैंने कहा मेरा कोई जादू नहीं है, लेकिन बोले मैंने ऐसा मान लिया कि बाबा जी मुझे ठीक कर देंगे। और वो 7 दिन के बाद में 5-5, 10-10 किलोमीटर तो दौड़ करके और 2-2 किलो राशन खा के गया। अब बताओ, पेनक्रियास कैंसर का पेशेंट क्या होता है? डिप्रेशन के पेशेंट यहाँ आपने कहीं देखे, पहले ही दिन से ठीक हो जाते हैं। कैसे ठीक होते हैं? श्रद्धा की पराकाष्ठा, क्या शब्द प्रयोग है बोलो? श्रद्धा की पराकाष्ठा में जियो। तुम मेरी राखो लाज हरि प्रभु, हे गुरु मैं आपकी शरणागत हूं। ये विश्वास की, भक्ति की, प्रीति की पराकाष्ठा। एक आसन 5-5 मिनट भक्तिपूर्ण हृदय से जब करते हैं ना, तो एक दिव्य रूपांतरण घटित होता है, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके लिए मैं बोलता हूं। ऐसे एक आसन को 2-2, 3-3 बार करो। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता ॐ
देखो, तुम्हें प्राणायाम तो करना है। भस्त्रिका, कपाल भाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि आदि प्राणायाम करवाते हैं। अब आसन पूर्वक प्राणायाम करो और भावातिरेक में करो। अब जरा इस विज्ञान को मैं समझा रहा हूं। अब जरा कुछ लोग कहते हैं स्वामी जी आप तो हमेशा साइंटिफिक बात कर रहे हो, लेकिन ये जो दिख ही नहीं रहा उसके बारे में कहते हो वो भी होता है। शरीर बलवान है, ये सत्य है, लेकिन शरीर में से आत्मा निकल जाए तो क्या बन जाता है? बोलो ये शरीर क्या बन जाता है फिर? शव, मुर्दा, कुछ नहीं है। दृष्ट से ज्यादा क्या शक्तिशाली है? बोलो अदृष्ट आत्मा। चलो इसको भी छोड़ो अब थोड़ी देर के लिए। ये तो सब मानते हैं कि अलग अलग केमिकल्स और हार्मोन्स जो तुम ले रहे हो उसमें क्या है, कुछ मेडिसिनल पावर है, और कोई किसी को कोई जनरल सॉल्ट्स दे रहे हैं, किसी किसी को एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, किसी किसी को स्टीराइड दे रहे हैं, और भी दूसरे लाइफ सेविंग ड्रग्स दे रहे हैं। इन लाइफ सेविंग ड्रग्स में अब एलोपैथी की बात करो, देन आई विल टॉक अबाउट आयुर्वेद। ये जो अलग अलग केमिकल्स, हार्मोन, स्टीराइड, जो भी आपको एंटीबायोटिक्स जो भी दे रहे हैं, ये कहां से लेके आते हैं? लेके आते हैं नेचर से ही। एक कोई भी मेडिकेशन जब लॉन्च करते हैं तो कम से कम 1000 से लेकर 10,000 प्रकार के सॉल्ट्स के ऊपर रिसर्च करते हैं। हम भी आयुर्वेद की जो आपको दवाई देते हैं ना, ये जो आपको पीडानिल गोल्ड दे रहे हैं, जो आपको लिवोग्रिट दे रहे हैं, लिवामृत दे रहे हैं, कार्डियोग्रिट दे रहे हैं, जो अलग अलग औषधि दे रहे हैं ना, थायरोग्रिट दे रहे हैं, एक एक जड़ी बूटी के हजारों फाइटोकेमिकल्स के ऊपर हम रिसर्च करते हैं। ऐसे बाबागिरी नहीं करते, खाली दादागिरी नहीं करते। एक एक मेडिसिन में कितने प्रकार के फाइटोकेमिकल्स होते हैं? हजारों प्रकार के फाइटोकेमिकल्स, मेटाबोलाइट्स उसके अंदर होते हैं। उसमें से फिर खोजते हैं कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो थायराइड पर काम कर रही है, जो लीवर पर काम कर रही है, जो किडनी पर, हार्ट पर काम कर रही है। उसके लिए हमारे पास साधन है। पहले हम खाली आदमी पर एक्सपेरिमेंट करते थे, हमारे पास रिसर्च के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। हम पहले सेल लाइन ट्रायल करते हैं, फिर एनिमल ट्रायल करते हैं, फिर ह्यूमन ट्रायल के लिए हम आगे बढ़ते हैं। लैब के अंदर पूरा सारा एक साइकिल पूरा करते हैं, पहले ड्रग डिस्कवरी इसको बोलते हैं। और मैंने इस रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन भी इसलिए मोदी जी से करवाया। पहले मेरे ऊपर लोग आरोप लगाते थे, ये बाबा जी के पास श्रद्धा तो है, करोड़ों लोगों को सुबह उठा तो देता है। मैंने कहा पहले चलो इतना तो माना कि करोड़ों लोगों को उठा दिया। सारी दुनिया के डॉक्टर, साइंटिस्ट और सरकारें मिलकर के लोगों को ना उठा सकी, स्वामी रामदेव ने उठा तो दिया। हाँ, कोई उठा के दिखाए माई का लाल। पति ज्यादा दिन तक पत्नी को उठाए तो तलाक कर देती है। मेरे से तेरे साथ नहीं रहा जाएगा, मैं इसमें कंप्रोमाइज नहीं कर सकती। 7 बजे तक सोऊंगी, 8 बजे तक सोऊंगी, रखना है तो रख, नहीं तो तू वो रास्ता देख। मेरे मजाक की बात है ये तो, थोड़ा कभी कभी थोड़ा हम हंसा देते हैं, ऐसे कोई करता नहीं और करना भी मत। हाँ ऐसे खैर, तो मैं बात ये कह रहा था, पति पत्नी एक दूसरे को ना उठा पाते थे, माँ बाप बच्चों को, और कई माँ बाप भी आलसी हो जाते, निराश हो जाते, हताश हो जाते। तो बच्चे बोलते पापा मम्मी उठो, जो बाबा बता रहे वो कर लो ना। और सच बता रहा हूं, बुढ़ापे का सहारा न लड़का है, न लड़की है, न लकड़ी है। ये कविताएं पढ़ रखी है हमने बचपन में। बुढ़ापे का सहारा क्या है बोलो? योग। जवानों का भी सहारा योग है। जवानों की जवानी योग से उभरती है। और मैं भी अभी बुढ़ा नहीं हुआ रे बच्चों, अभी जवानी हूं। जवानों की जवानी किसमें है बोलो? योग में। जवानों के लिए योग ताकत है, बूढ़ों के लिए योग सहारा है, रोगियों के लिए योग दवा है, और योगियों के लिए योग ब्रह्म है, ब्रह्म साक्षात्कार, उनके लिए मुक्ति है। सब करो, धैर्य से करो। जरा अगली बार बीच बीच में तुम्हें थोड़ा हल्का कर लेता हूं, अब दूसरी तरफ से करो। जरा गौर से सुनना, मैं कह रहा था ये जो केमिकल्स हो, हार्मोन्स में, स्टीराइड्स में आपको जो मेडिसिनल पावर मिलती है, आती कहां से? कहां से आती? नेचर से। सभी चीजें नेचर से आ रही है, कोई अजूबी चीज नहीं है इस दुनिया के अंदर। हाँ, फिर ये होम्योपैथी की दवाइयां जिनके अलग अलग अंदर पावर है, उसके अंदर तो अभी तक भी मेडिकल साइंस ने होम्योपैथी को दवा की मान्यता नहीं दी है। बोलो उसके अंदर तो कोई
केमिकल फाइटोकेमिकल है ही नहीं, उसके अंदर तो खाली एनर्जी है, पावर है, और उसकी एक अलग साइंस है। लेकिन उसके अंदर आप किसी लैब में ले जा करके होम्योपैथी की किसी भी दवाई को चेक करोगे तो उसमें कोई केमिकल कंपोजिशन आपको नहीं मिलेगा। फिर भी अलग प्रकार की उसकी एक प्रोसेस है, और वो भी जड़ी बूटियों से ही तैयार करते हैं। वो एनर्जी पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? एनर्जी पर, पावर पर। ये इतनी पावर की दवाई है, इतनी पावर की दवाई है, और उसका एक अलग प्रकार का प्रोसेस है। लेकिन आप उसमें कोई केमिकल कंपोजिशन ढूंढने जाओगे तो बोलो नहीं मिलेगा। यू कैन नॉट फाइंड आउट इट। उसको आप ढूंढ नहीं सकते, खोज नहीं सकते। ए बाबू कर गोमुखासन कर, नहीं तो तेरा हाथ पीछे मुड़ेगा नहीं। अब चलो भस्त्रिका, आभ्यंतर बाह्य प्राणायाम, कपालभाति के साथ गोमुखासन किया। ऐसे कर लो, ऐसे घुमा लो। अलग अलग प्रकार के केमिकल सोर्स, हार्मोन्स में, स्टीरॉइड्स में, अलग अलग प्रकार के जो मेडिसिनल आप चीजें लेते हो, ब्राह्मी में, शंखपुष्पी में, अलग अलग चीजों में अलग अलग प्रकार की पावर है। ये बात एकदम सही है। जड़ी बूटियों से लेकर के आहार में भी। अब देखो सारी चीजें कहां से आती हैं? जो भी आप फल, शाक, सब्जियां, ड्राई फ्रूट, दूध, घी खाते हो, सब कहां से आता है? बोलो धरती मां से। बोलो जोर से। चलो ऐसे बैठो एक बार, और ऐसे बैठ करके बैठो और ऐसे प्रणाम करो। बोलो माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः। उससे तो झुका ही नहीं जा रहा। वापस आ जाओ, बैठो, बटरफ्लाई करो। मैं रोज धरती माता को प्रणाम करता हूं, क्योंकि मेरा इससे जन्म जन्मों का नाता है। सब कुछ मुझे इस धरती माता से ही मिलता है। जो दूध पीते हैं तो दूध कहां से आता है? गाय से। गाय क्या खाती है? घास, साग, सब्जी, जो भी उसको हम खिलाते हैं, जो फीड देते हैं, वो सब कहां से आता है? गाय को, धरती माँ से। तो दूध कहां से आता है? धरती माता से। सारे अन्न कहां से आते हैं? शाक, सब्जियां, फल कहां से आते हैं? सारी औषधियां जो अलग अलग प्रकार की, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, चरायता, गिलोय, कुटकी, जो भी आपको पिला रहे हैं, गोखरू, अलग अलग बीमारियों में, सारी जड़ी बूटियां कहां से आती हैं? धरती माता से। लेकिन सबके गुण एक जैसे। उसी धरती पर करेला बोते हैं तो कड़वा हो जाता है, उसी पर जो है आम बोते हैं, अमरूद बोते हैं, गिलोय बोते हैं, उसी पर धतूरा बोते हैं तो अलग तरह का है, भांग बोते हैं तो अलग तरह का है, उसी पर गांजा, उसी भांग में से क्या पैदा होता है? गांजा और क्या? सुल्फा। वो भारती भी चक्कर में पा गई। मैं भी कपिल शर्मा के शो में गया था तो मेरे साथ भी बड़ी मजाक कर रही थी। अच्छा, उसमें शो में तो पता ही नहीं लगता कौन स्त्री है कौन पुरुष है। वो जो गुत्थी गुत्थी है वो भी क्या क्या नाम अलग अलग रख लेते हैं, फिर ये अलग अलग कैरेक्टर से। अच्छा, हम लोग भी इतने बावले हैं, हंसने के लिए भी शो देखना पड़ता है। अरे हंस लो अपने आप, उसमें शो देखने की कौन सी जरूरत है? चलो हंसो। जोर से हंसो। हंसो, हंसते रहो। फिर से हंसो। अच्छा बताओ, इसके लिए कोई लाफ्टर शो देखने की जरूरत है? पति पत्नी एक दूसरे पर हंस लिया कर। वैसे तुम हंसी के पात्र बने हुए हो, लेकिन एक दूसरे को चिढ़ा करके नहीं। जैसे कोई किसी की बीबी मोटी हो जाए तो आप तो बोले एकदम भीम भीम जैसी लगती हो, आप तो एकदम महाबलवती लगती हो, आप तो एकदम साक्षात दुर्गा लगती हो। हाँ, ऐसे अपने पति को, पत्नी को, एक कोई पति किसी का मोटा हो, बोला आप तो महाराणा प्रताप दिखते हो एकदम।
आप तो राणा सांगा जैसे दिखते हो, ऐसे नहीं दिखता बोलना कि आप तो मोटे दिखते हो। एक दूसरे को ऐसे हंस लिया करो और फिर अपने ठीक भी कर लिया करो। अरे कुछ नहीं, कुछ हंसने के लिए कुछ जरूरत है। ऐसे एक दूसरे को बोला आप बड़े अच्छे लगते हो, ऐसे गाने भी तो गाते हो, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। तो सब में रब दिखता है। तो सुनो, हंसने के लिए भी लोग शो देखते हैं, रोने के लिए तो देखते ही देखते हैं। ये सारे शो रोना धोना ही तो होता है उसमें। और फिर एक दूसरे, वो सारा नकली सौदा होता है, लेकिन ये एक्टिंग करने वाले इतना जबरदस्त करते। एक्टिंग कहते उसको है, तुम अभिनय करो तो ऐसा लगे कि हकीकत में वो हो रहा है, और हकीकत की जिंदगी ऐसे जियो कि जैसे कोई अभिनय कर रहा है। ऐसा जीवन होना चाहिए। वो लोग ना, एक वो हस्बैंड अपनी वाइफ को जैसे फिल्माते हैं ना, ऐसे प्यार करने की कोशिश कर रहा था बेचारा, ऐसी कमर टेढ़ी करके कि तुम ऐसे मेरी बाहों में आ जाओ, दोनों धरती पर पड़े। अरे भाई वो नाटक करते हैं, तुम असली वाला प्यार। हमारे माँ बाप ने तो कभी एक दूसरे को बाहों में नहीं लिया, हम तो अच्छे से पैदा हो गए और खूब राजी है। हमने कभी अपने माँ बाप को लिपटा झपटी करते हुए नहीं देखा। आजकल वाले जब देखो तब लिपटा झपटी कर रहे हैं, और प्यार होता नहीं है। नाटक है ये, नाटक। ये लिपटा झपटी में प्यार नहीं होता, ये तो इसको फिल्माते हैं ऐसे, ओ रूहानी प्यार। बोले समझ, आप तो न पिक्चर देखते हो न सीरियल देखते हो, आपको पता कैसे हो? जो सीरियल पिक्चर बनाने वाले मुझे वही बुला लेते, फिर मेरे सामने भी नाटक करते रहते। स्टार से लेके, सोनी से लेके, जी से लेके, सारे प्रोग्रामों में देखा है ना तुम। लेकिन मैं जब जाता हूं तो फिर वो भद्दापन नहीं होता है वहां। उसको भी मैं कहता हूं, देखो भाई जो भी काम करना हो सलीके से करना, नहीं तो मुझे मत बुलाना। एक सब प्रोग्रामों में जाता हूं, लेकिन वहां मैं उसका पूरा थॉट प्रोसेस, वहां प्रिंसिपल्स वहां चेंज करवा देता हूं। ऐसे करो, एक जगह छोड़ करके। एक है फूहड़ घर, उसका नाम है बिग बॉस। मुझे पता नहीं लगा आज तक, मैंने 2-4 बार कभी ये न्यूज चैनल पे आ जाता है ना, सो तो मैंने नहीं देखा। वो आता भी किस समय है, लेट आता है ना, उसमें हम जगते ही नहीं। इस चक्कर में लोगों का जीवन खराब हो रखा है। यदि मैं देश का प्राइम मिनिस्टर हूं तो मैं 10 बजे के बाद के सारे ये फूहड़ शो बंद करवा दूं, सो जाओ चुपचाप अपने घरों में। क्या मतलब हुआ? 10 बजे के बाद कोई टीवी चैनल नहीं चलेगा। लोग 12-12, 1-1 बजे तक देखते रहते। बोले स्वामी जी फिर तो आप ही बन जाओ प्राइम मिनिस्टर, मुझे बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात बता रहा हूं, लोगों ने उल्टा पुल्टा सब कर रखा है। सोने का समय नहीं, जागने का समय नहीं, ये पता नहीं कि कहते लाइफ को एंटरटेन करना है। अच्छा, मेरे से ज्यादा लाइफ को कौन एंटरटेन करेगा बिना वाइफ के? चलो, मेरे से बोलते स्वामी जी आप इतना ज्यादा लोगों को हंसाते हो। कॉमेडी शो में भी गया हूं मैं, कपिल सिब्बल, वो कपिल शर्मा, सिब्बल तो आजकल उसके तो बुरे दिन आ गए। कांग्रेस ने निकाल दिया उसको। चलो मुंडू का असर करो। चलो, मुंडू का असर में कपाल भाती होना चाहिए, और नीचे से भी फूंक निकले और ऊपर से भी निकले। ऐसे जोरदार करो, हंस हंस के करो। कुछ तो इसलिए जोर जोर से हंस रहे हैं, नीचे से मार रहे, मार दिया। और हंसने से और ज्यादा अच्छे से निकलता है, पूरे रिलैक्स हो जाते हैं। किसी किसी के तो बोलो स्वामी जी इधर फंसा हुआ है, उधर फंसा हुआ है, निकालो। अरे राम राम। ये मोटे मोटे लोग जब करवट भी लेते हैं ना तो कुछ ना कुछ निकलता है। ओहो, आराम से निकलता भी नहीं। अरे राम 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 राम। कपाल भाती करो। कपाल भाती करो।
ये कुछ भजन सुनाएगा क्या हरी? सुना ले, तुम भी सुना ले। धरती मेरी माता पिता आसमां, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहां। धरती मेरी माता पिता आसमां, धरती मेरी माता पिता आसमां, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहां। धरती मेरी माता पिता आसमां। पवन मुक्तासन के बाद पवन गुरु, पानी पिता, धात माता धरत महत। करो, पैरों को उठा के रखो 1 मिनट तक। पवन मुक्तासन भस्त्रिका कपाल भाती, जिसको जैसा उपयुक्त हो आवश्यक हो वैसे करो। ऊंचे ऊंचे पर्वतों की बादलों से होड़, ऊंचे ऊंचे पर्वतों की बादलों से होड़, नदियां बहे रे सारे बंधनों को तोड़, नदियां बहे रे सारे बंधनों को तोड़। फूलों में बसी है फूलों की हंसी में बसी है मेरी जान। नौकासन, फूलों की हंसी में बसी है मेरी जान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहां। धरती मेरी माता पिता आसमां, धरती मेरी माता पिता आसमां। आधा मिनट करके कर लो। माने योगासन भी प्राणायाम के साथ, धारणा ध्यान समाधि संयम के साथ, खुशी प्रसन्नता आनंद के साथ, इस दृष्टि के साथ जो अदृष्ट शक्ति इस ब्रह्मांड के उनके साथ जुड़ जाना है। यूं तो मेरी अखियों ने देखे कई रंग, ओ यूं तो मेरी अखियों ने देखे कई रंग, मन को न बांधा मैंने किसी के भी संग। यूं तो मेरी अखियों ने देखे कई रंग, मन को न बांधा मैंने किसी के भी संग। जल के ऊपर तैरूं मैं हंस के समान, जल के ऊपर तैरूं मैं हंस के समान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहां। धरती मेरी माता पिता आसमां, धरती मेरी माता पिता आसमां, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहां। धरती मेरी माता पिता आसमां, मुझको तो अपना सा लागे। भाई करवट लेके बैठ। धरती मेरी माता पिता। चलो आप भी गा लो जरा, थोड़ा एको प्रेशर। धरती मेरी माता पिता आसमां, मुझको तो
अपना सा लागे सारा जहान। धरती मेरी माता पिता आसमान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान। धरती मेरी माता पिता आसमान, धरती मेरी माता पिता आसमान, धरती मेरी माता पिता आसमान। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, मात पिता भगवान की जय, सभी महापुरुषों की